अब रिसर्च कहती है, डॉक्टर वुड नाम का एक वैज्ञानिक है, एक न्यूजीलैंड का, वो डेविल इन द मिल्क एक बुक लिखता है, उसमें कहता है कि जो अंग्रेजी गाय यह जो जर्सी गाय है, जो उसका दूध पिएगा उसको कैंसर होने का खतरा 30% बढ़ जाता है। और हमारे बड़े कहा करते थे पहले, एक कहावत होती थी कि भाई चाहे उधार मांग के खाना पड़े तो 2025 में हर पांचवें व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। ये सबसे पहले पंजाब में स्टार्ट हुआ है जहर। बठिंडा से बीकानेर एक कैंसर ट्रेन चलती है। अच्छा। और वो कैंसर ट्रेन मतलब स्पेशली कैंसर पेशेंटों को बठिंडा से बीकानेर ले जाती है, क्योंकि बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा। आज मैं आया हूँ वैदिक गौशाला में, जहाँ पे जानेंगे कि देसी गाय से कैसे दूध के प्रोडक्ट बना रहे हैं सर, गाय के गोबर से कैसे दवाइयाँ बना रहे हैं, गाय के गौमूत्र से कैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार भाई। तो अपना पहले परिचय बताइए और इस फील्ड में रुचि कैसे हुई? तो भाई मेरा नाम अमित आर्य है और मैं आज से 10 साल पहले एक कंपनी IGL में टेक्नीशियन था जी। और उस जॉब को करते करते मेरा नित्य कर्म था हवन करना जी। तो हवन में मोस्टली में हम कहते भी है ये जो वे श्रेष्ठतम कर्म, देवताओं को हम भोजन कराते हैं जी। हवन में जी। तो जिस दिन मुझे ये लगा कि वो जो बाजार का जब हम घी यूज कर रहा था मैं, तो मुझे ये लगा कि इस घी में कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि मोस्टली जब आप बाजार का उस प्रकार की जब विवेक बुद्धि आती है ना कि बाजार का घी लेने के बाद तो जब मैंने जैसे आहुति डाली तो मुझे एक अलग सी गंध हुई, जो मेरे को आत्मा से मानसिक रूप से मुझे लगा नहीं कि इस घी में कुछ गड़बड़ है। अच्छा। तो वहां से मेरे को क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे अगर मैं देवताओं को भोजन करा रहा हूँ यज्ञ के माध्यम से तो वो घी शुद्ध होना चाहिए। तो 10 साल पहले उनका जो दूध था वो कोई खरीदने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी गाय के नाम पर, क्योंकि भैंस का नॉर्मल रेट पे मिल रहा था और गाढ़ा दूध है। तो ये जो घास से शुरुआत हुई मेरी, फिर मैंने उनसे दूध लिया जी। उस दूध का मैंने घी बनाया और उस घी से मैंने हवन किया। तो वहां से मेरे को एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना ये चीजें मैं और लोगों को भी बताऊं। तो फिर मैं उसी को मैंने एक तरीके से अपना जॉब से रिजाइन दे दिया और रिजाइन देने के बाद फिर मैं टोटली फुल टाइम इसी दिशा में प्रचार के कार्य में आ गया। उस दूध घी को मैं खुद भी खाया और रोहिणी में एक डिस्ट्रिक्ट पार्क है जी। वहां पे मैंने अपनी सेंट्रो गाड़ी में वहां स्टॉल लगाता था और तकरीबन 20 फुट लंबी लाइन लोगों की मैंने वहां पे लगवाई है। अच्छा। कारण मैंने वहां मक्खन, जैसे भगवान कृष्ण जी कुल्हड़ में मक्खन खाते थे तो मैं वहां मक्खन कुल्हड़ में ही बेचता था, दही कुल्हड़ में ही बेचता था और लोगों को केवल यही बताता था कि भाई देसी गौ माता का जो दूध है उसके अंदर सभी औषधियों का सार है। इस दूध को यदि आप खाओगे, इस घी को यदि आप खाओगे तो आप जो दवाइयों को खा रहे हो आपको दवाइयों की खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये बात 100% सिद्ध है। जो व्यक्ति देसी गौ माता का दूध घी खाएगा, जो व्यक्ति देसी गौ माता के दूध घी से हवन करेगा और घी का दीपक जलाएगा और गाय के गोबर गोमूत्र से अन्न फल सब्जी उगाएगा और उसको खाएगा, तो वो उस व्यक्ति को एलोपैथिक दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति अपनी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति उसकी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि हमारे ऋषियों ने बताया कि ये जो देसी गाय है ना, इनके अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। और ये देसी गाय की जो पहचान है जी। आज के समय में हमारे बच्चों को, बड़ों को, मोस्टली को पता नहीं, वो जर्सी गाय को देसी गाय मानते हैं। अच्छा। एक्चुअल में जो देसी गाय है उस देसी गाय की जो पहचान है जी। वो मुख्य रूप से ये हम्प है। ये आप देखोगे ये उभरा हुआ हिस्सा होता है। तो ये जो हम्प है, ये हम्प को सूर्य केतु नाड़ी बोलते हैं इसको। अच्छा। ये जैसे गीर गाय की बछड़ी है तो इसमें थोड़ा ज्यादा भी होता है, इसके लंबे कान होते हैं। ये हमारी हरियाणवी थारपारकर नस्ल की बछड़ी है। तो ये आप देखोगे ये अलग अलग है। आपको मैं थोड़ा सा गीर का बता दूं। ये गीर है तो गीर की ये पहचान है कि लंबे कान होते हैं और ये पूरा टाट होती है थोड़ा सा। तो ये अपनी हरियाणवी नस्ल है और ये भैया थारपारकर है। ये थारपारकर, ये मतलब ऐसे तकरीबन अभी हमारे पास तकरीबन 12 से 14 ब्रीड ऐसी है जो प्रचलित में है। साहिवाल है, थारपारकर है, कांक्रीज है।
लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, भगवान श्री कृष्ण जी के टाइम में तकरीबन हमारे पास 40-42 नस्ल होती थी। अच्छा, इसी में? हाँ, और आपको मैं एक और बता दूं, आपको मैं एक 5000 साल पहले एक उपाधि मिलती थी जिसको नंद की उपाधि बोला जाता था। एक उपाधि मिलती थी जिसको गोप की उपाधि बोला जाता था। नंद की उपाधि उसको दी जाती थी जिसके पास 1 लाख से अधिक गाय होती थी, उसको नंद की उपाधि मिलती थी। और आपने सुना होगा कि भाई नंद के लाला भगवान कृष्ण जी को गोपाल भी नाम है, क्योंकि वो गाय का गोपालन करते थे, इस वजह से उनका नाम गोपाल है। क्योंकि उनको नंद के लाल इस वजह से बोलते थे क्योंकि नंद के पास 1 लाख से ज्यादा गाय होती थी, इस वजह से उनको नंद की उपाधि मिली थी उनके पिता को। सर, अब के हिसाब से मैं बात करूं, अगर मैं व्यवसाय के हिसाब से बात करूं इसमें, तो एक जगह मैं गया, वहां पे सर वो लोग मतलब गौशाला और गौ पालन को अगर एक व्यवसाय के हिसाब से बता रहे हैं तो वो बता रहे हैं गलत, कि इसमें आप बचा नहीं सकते। और अगर आप एक ट्रस्ट के हिसाब से या फिर एक गौशाला मतलब एक अपनी हेल्पिंग नेचर की तरह करना चाह रहे हैं, तो मतलब उसमें बोल रहे हैं कि हम लोग इसमें अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे, तो आप किस तरीके से निकाल रहे हैं सर इसमें? क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊं, वैसे सच्चाई तो ये है कि गाय या गोपालन के क्षेत्र को हमारे सरकारों ने तुष्टिकरण की रीति का शिकार हुई है गाय। कहीं ना कहीं ये हुआ है कि जो देसी गाय है, चाहे वो श्वेत क्रांति के नाम पे देसी गायों को इग्नोर किया गया, या एक कहो कि एक बहुत बड़ी साजिश कहो या बहुत बड़ा षड्यंत्र कहो, जिसके तहत हमारी जो देसी नस्ल थी उनको मिक्स ब्रीड में कन्वर्ट कर दिया गया, या कहो कि देसी गाय को खत्म करके अंग्रेजी गाय को प्रमोट किया गया, जिसके साइड इफेक्ट अब नजर आ रहे हैं। अब रिसर्च कहती है, डॉक्टर वुड नाम का एक वैज्ञानिक है एक न्यूजीलैंड का, वो डेविल इन द मिल्क एक बुक लिखता है, उसमें कहता है कि जो अंग्रेजी गाय जो जर्सी गाय है, जो उसका दूध पिएगा उसको कैंसर होने का खतरा 30% बढ़ जाता है। उसके अंदर एक काउ डिजीज नाम की, एक मैट डिजीज नाम की एक बीमारी है, जो जर्सी गाय का दूध पिएगा उसको मानसिक बीमारी हो सकती है। जो जर्सी गाय का दूध पिएगा उसको घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है। उसको बैड कोलेस्ट्रॉल, वो एलडीएल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसी के अपोजिट जो देसी गाय का दूध पिएगा उस व्यक्ति को का जो बौद्धिक क्षमता होगी, आईक्यू लेवल होगा बच्चों का बहुत ज्यादा होगा। जो देसी गाय का दूध पिएगा उसका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होगा। ये चीजें मैं अपने प्रमाणिक तौर पे पिछले 10 सालों के अनुभव से भी कहता हूं कि कोरोना जैसे काल में भी हम देसी गाय के से जुड़े रहे, पंचगव्य का दूध, घी का हमने सेवन करा, हमने कोई वैक्सीनेशन नहीं ली, और हम पूरा परिवार हमारा वो बिल्कुल स्वस्थ है। कि गाय को हम अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है, लेकिन अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टि से देखूं तो आज के समय में अगर मैं एक छोटी सी बात करूं गौ में वसते लक्ष्मी की, कि गाय के गोबर को हम कैसे एक अनमोल खजाने के रूप में कर सकते हैं। दिक्कत क्या है यहाँ पे, जिन गौशालाओं की या जिन लोगों की आप और हम सामान्य संसाधनों से युक्त व्यक्ति है, इस वजह से इस दिशा में अगर हम संगठित होकर प्रयास करें, जैसे आपने सुना होगा हर व्यक्ति आज के समय में मोबाइल यूज करता है, हर व्यक्ति को रेडिएशन से खतरा है, रेडिएशन के कारण बहुत प्रकार की मानसिक बीमारी बढ़ रही है, बच्चों में ऑटिज्म से लेके कई प्रकार की ऐसी बीमारी है जो बढ़ रही है। अच्छा, उन बीमारियों का जो सॉल्यूशन यदि हम एलोपैथ में जाए तो कहीं नहीं मिलेगा, देसी गाय के पास इसका सॉल्यूशन है। वो कैसे? देसी गाय के गोबर के अंदर एंटी रेडिएशन पावर है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने शायद आपको मोस्टली मैं देता हूं कि भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी में 2 परिवार बचे थे, कुशवा परिवार और राठौर परिवार। प्रमाण है वे कि उन्होंने देसी गाय के गोबर से लिपे हुए घरों में वे रहते थे, देसी गाय के घी से वो हवन करते थे और उनका जीवन बच गया। क्योंकि वैज्ञानिक लोग भी इस बात को आज सिद्ध करते हैं। फ्रांस का एक ट्रेले नाम का साइंटिस्ट ये कहता है कि जब आप 10 ग्राम घी से हवन करते हो तो उससे लगभग 100 टन ऑक्सीजन प्योरीफाई होता है। तो देसी गाय के जितने भी पंचगव्य हैं ये एक प्रकार की महाऔषधि है। कुल मिला के ये बात है, अगर आप गौशाला कर रहे हो और आप एक खाली दूध के ऊपर डिपेंड है तो वहाँ पे बेनिफिट नहीं है। नहीं, और अगर आप उसमें गोबर भी, अपना गौमूत्र भी मेडिसिन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपने बड़ी बड़ी गाय रखी हुई है, तो अब बहुत सी सर छोटी छोटी भी गाय आ रही हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, मैं आपको बता दूं, गाय का मतलब जो देसी गाय है वो प्रत्येक परमात्मा ने जैसे हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई है। जैसे गुजरात है तो गुजरात की गिर नस्ल है, तो सही मायने में तो सुटेबल मौसम तो इनका वहीं का है। ऐसे ही हरियाणवी नस्ल है, ये हरियाणा की है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है।
अब जो आप पिंगनूर नस्ल की बात कर रहे हो, वो आंध्रा की नस्ल है। उसका एक सही में आज के समय में जिसने भी उसका अनुसंधान किया है वो ये है कि आप फालतू चीजों में अपना एनर्जी वेस्ट ना करके घर में गाय लाओ, क्योंकि हमारे ऋषियों ने भी कहा है जहां गाय होती है वहां का 30 मीटर का एरिया पॉजिटिव हाई लेवल के वाइब्रेशन पावर से भरा होता है। माने कि गाय से एक ऊर्जा निकलती है जिसको सात्विक ऊर्जा बोलते हैं। तो जहां छोटी हो गाय या बड़ी हो वो आपको एक प्रकार का प्रोटेक्ट देती है, सात्विक ऊर्जा वाला। तो इससे एक तो ये फायदा होता है कि आप के जो बच्चे हैं आप हो, आपको मानसिक रूप से एक अलग प्रकार की शांति मिलेगी, मेडिटेशन वाली फीलिंग मिलेगी। दूसरा, ये छोटी गाय है, अगर कोई इसको प्रोफेशनली भी कर रहा है तो मैं उसको भी कहूंगा भाई घरों में कुत्ते ना पाल के घरों में देसी गाय पालो। तो सर उसका तो उसके लाभ है कुछ ज्यादा। देखो मैं एक चीज कहता हूँ, लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं, तो जो 2-2 करोड़ की गाड़ी खरीदने वाले व्यक्ति है वो 5-10 लाख रुपए की गाय भी खरीद सकते हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो गौ माता है, मैं इस गौ माता के अंदर वही अनुभूति करता हूँ जो उसको लेके करते हैं। तो मेरे लिए जो यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से जो ठीक है वो मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे पंखे भी नहीं लगाए हुए, लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट काफी नॉर्मल है। तो इसका क्या कारण? इसका कारण ये जो शैड हम जो बनाते हैं, ये शैड बनाने का भी एक विज्ञान है। तो अगर आप शैड इस तरीके से पूरब से पश्चिम की दिशा में लंबा शैड डालते हो और इसको ओपन रखते हो, तो इसमें क्या है कि एटमॉस्फेयर का है, तो इसमें हवा उस तरीके की रहती है, हवा भी, और इसमें मतलब धूप नहीं आएगी डायरेक्ट। तो ये एक पूरा विज्ञान, मतलब एक वैज्ञानिक वो है कि भाई आप पहले हमारे ऋषि मुनि लोग इसी तरीके से मकान बनाते थे, घर बनाते थे, तो वो एक कारण है। दूसरा, देसी गाय को आपको मैं बता दूं कि सर्दियों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में नहीं होती, जैसे यानी कि एडजस्टमेंट बहुत पावर है, इसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। एक नस्ल तो मैं बताऊं जो आपको, जिसको बोलते हैं कांकरेज नस्ल, वो 12 महीने खुले आसमान के नीचे रहती है, सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में, सब खुले आसमान के नीचे ही वो रहती है। और उनका इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका कोई व्यक्ति 1 साल घी खा ले उस गाय का, तो उसका इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर वो बार बार 20 साल से बीमार हो रहा है, उस गाय का घी खा लो आप, तो आप 1 साल में देखोगे कि आपका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये पिछले 10 सालों में हमने अनुभव किया है। तो फिर इनका सुबह शाम का किस तरीके से खाना खिलाना चाहिए या किस तरीके से हमें नियार डालना चाहिए, अगर किसी के 1 या 2 गाय हैं घर के हिसाब से? देखो मैं इसमें यही कहूँगा कि मोस्टली भाई हरा चारे की मात्रा आप ज्यादा रखो। जो सूखा चारा है, सूखा चारा में वो जैसे हम भूसा खिलाते हैं, तो भूसा एक तरीके से ये कह सकते हो कि वो पेट भरने वाला साधन है, उसमें वो गुण है ही नहीं जो हरे चारे में। और हरा चारा भी आप भाई उसमें जीवामृत आदि डाल के बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाओ। साथ ही साथ इसको प्रॉपर, एक गाय है, अगर आपकी एक गाय 5 लीटर 10 लीटर दूध जो भी दे रही है, उसका 40% उसको डाइट में दो। भाई उसमें जौ, बिनोला, खल, उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा है, काला नमक है, और आपकी क्षमताएं है। उसके बाद आप कितना भी आप जिस रूप में डालोगे उतना ही रूप में आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। आप गौशाला में आप गौमूत्र भी पीते, तो इसका कैसे, मतलब आप अगर जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि भाई, मतलब क्या तरीका होता है सर इसे, अगर कोई अपना करना चाहे इस काम को? देखो हमारे पास यहाँ पे गौशाला में भाई सुबह का बच्चियाओं का हम गौमूत्र कनेक्ट करते हैं, बच्चियाओं के गौमूत्र से हम मेडिसिन बनाते हैं फॉर द ह्यूमन बीइंग। और जो वैसी जो ब्याही हुई गाय है, जो प्रेग्नेंट है, उस गौमूत्र को हम कलेक्ट करते हैं फॉर द नेचुरल फार्मिंग, अर्थात उससे हम खाद के रूप में कन्वर्ट करते हैं और उसको गो अर्क के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो गौमूत्र जो है ऋषि धन्वंतरी जी का वास है गौमूत्र में, हम कहते भी हैं गौमूत्र धन्वंतरी। तो ऐसे ही गोबर जो है, ये गोबर नहीं गोबर है, ये गाय का वरदान है। तो हम इसको एक तरीके से यदि इससे लाभ लेना है तो हमें इसकी फॉर्म को चेंज करना होगा। हमें इसमें ये डायरेक्ट, जैसे आप दूध डायरेक्ट बेचोगे तो उसका बाजार में रेट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उस दूध से आपने घी बनाया और छाछ से आपने टकराशो बनाया, तो टकराशो फैटी लीवर की बहुत बड़ी दवाई है। टकराशो एक तरीके से फैटी लीवर और कई प्रकार की जो डाइजेस्ट सिस्टम, लीवर संबंधी प्रॉब्लम है, तो टकराशो से दूर हो सकती है।
तकराशो मतलब देसी गाय के छाछ से एक औषधि बनती है जिसको तकराशो बोलते हैं जी। और पहले के समय में मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज हमारी माताएं बहनें सब मतलब दादी नानी सब जानती थी। ये जो आप देख रहे हो ये वैदिक रसोई वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। हमारी जो दादी नानी थी वो पहले इसी तरीके से हाथ की चक्की से आटा पीसती थी। और जब हम आज के समय में एक चीज और भी मैं बता दूं, मोस्टली हम क्या कर रहे हैं कि हर चीज को हमने मशीनों पे छोड़ दिया। हमारा जो स्वास्थ्य है वो कंपनियों के हवाले कर दिया और कंपनियां जो चाहती है उसी तरीके का हमारे को उत्पाद देती है। और उत्पाद देने का उनका यही है कि भाई जैसा चाहे वो लूट रही है। पहले ऐसे हमारी दादी नानी भाई हारे में इस तरीके से दूध गरम करते थे और इस तरीके से ये चीजें। और इसके बाद चूल्हे का हमारा है, ये वैदिक रसोई का हमारा कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा। यहाँ जो भी आएगा हम उनको चूल्हे की रोटी भाई खिलाएंगे, साथ ही साथ उनको आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो तो देंगे, लेकिन जो हम यहाँ पे यहीं की उगी हुई सब्जियां खिलाएंगे। तो उद्देश्य केवल यही है कि भाई अगर हमें इस चीज को ग्रहण करके खुशी मिल रही है तो वो आपको भी मिल सकती है। तो जैसे आपने यहाँ गोबर से पथाई बोलते हैं ना इसको, हाँ गोबर से लिपाई हो रही है ये। तो गोबर के बारे में मैंने बताया कि गोबर के अंदर एंटी रेडिएशन पावर होती है। सर जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ गोबर से लिपाई हो रही है इसमें, तो ये क्यों कर रखी है आपने और इसका फायदा क्या है? गोबर में लिपाई करने का फायदा ये है कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में बताया कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी एक। और भोपाल गैस ट्रेजेडी में 2 परिवार बचे थे और वही परिवार बचे थे जिन्होंने अपनी दीवारें गोबर से लिपाई करके करी हुई थी, क्योंकि गोबर के अंदर एक एंटी रेडिएशन पावर है। तो गोबर के अंदर एक गुड फील हार्मोन को एक्टिवेट करने की पावर है। तो सर आपके ये घर पे ही है या फिर यहीं पे है? ऐसे यहाँ पे ही है या घर पे ही है? मेरा यही घर है। अच्छा। मेरी माँ गौ माता यही है। हाँ। तो मेरा घर भी यही है। अच्छा। और यहाँ पे हमारे सुबह शाम भाई हवन होता है। अच्छा। तो हवन में हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि सभी के जो है दुर्गुण है वो दूर हो और सभी के जीवन में खुशहाली फैले, सभी के जीवन में खुशी आए और परमात्मा सभी के जीवन के में जितने भी प्रकार के कल्याणकारी गुणक्रम स्वभाव है वो सब आए। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है और यही वैदिक गौशाला का भी है कि लोगों को हेल्थ के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, एग्रीकल्चर के प्रति अवेयर करना। ये वैदिक गौशाला एक एनजीओ है और इस हमारा उद्देश्य ही यही है कि किसान को किसान की भाषा में समझाया जाए कि भाई तू खेत में जहर मत डाल, खेत में गोबर गौमूत्र डाल और उससे जो भी अनफल सब्जी आएगी उससे तेरे परिवार को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सर यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, ये मतलब क्या कर रहे हैं? ये आपने बोला था ना कि कैसे इनकम हो सकती है, तो ये गौ में वस्ते लक्ष्मी वाला ही कॉन्सेप्ट है कि गाय के अंदर लक्ष्मी का वास है। उसके लिए है कि लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। हाँ। लोगों को बताना पड़ेगा कि जब हम अभी जैसे होली का पर्व आ रहा है। हाँ। तो होली का पर्व एक्चुअल में क्या था कि पहले हमारे यहाँ नित्य छोटे हवन तो प्रत्येक मनुष्य का कार्य था। जो व्यक्ति पानी को ग्रहण करता है, जो व्यक्ति हवा को ग्रहण करता है, जो व्यक्ति इस धरती माता से अनफल सब्जी खाता है, उस प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि वो यज्ञ करे, वो हवन करे। सालों का अनुभव लेने के बाद ये चीज पाई है कि भाई ये जो गाय है ना, जो देसी गाय है, इसकी जो 5 चीज है जिसको आयुर्वेद में पंचामृत बोला है, तो ये अमृत के समान गुणकारी है। और जैसे कि मैं बताऊं कि अभी जैसे होली का पर्व आ रहा है, तो होली का पर्व का मतलब क्या है, आप सामान्य तौर पे देखा होगा कि वहां पे तरह तरह की लकड़ी लगाते हैं और लकड़ी के ऊपर आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति अपने घर से क्या लेके जाता है। पहले के समय में आपने भी देखा होगा, हमारे समय तो ज्यादा क्रेज होता था कि बड़ी बड़ी मालाएं बनाते थे गोबर की और उसमें चांद सूरज और अलग अलग करते थे। अब ये शॉर्ट फॉर्म है, लड़कियां भी ले जाते थे। हाँ, सभी। और ये गोबर जो है जब ये जलेगा, क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन का समय है। अभी क्या है, ये नया एक तरीके से होली के पर्व के बाद गर्मी का एक ऋतु आ गई। गर्मी की ऋतु आने के साथ साथ बहुत प्रकार के बीमारी फैलाने वाले जीवाणु भी आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो उस समय हमारे ऋषि मुनि लोग पूरे गांव गुहान को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा हवन किया करते थे। वही उसका एक बिगड़ा हुआ रूप है होली का। और उसमें सबको इनवाइट करते थे, सब अपने घरों से सामग्री लाते थे, ये समीधा लेके आते थे, सामग्री लेके आते थे और उसमें डालते थे। आज के टाइम में भी मैं बता दूं, हम उस पर कई काम कर रहे हैं। जैसे ये
हवन के कंडे बना रहे हैं। इसमें एंटी रेडिएशन इसमें है क्या क्या, मतलब एक बार ये जैसे मतलब गोबर से आपने बनाया हुआ है, तो ये गोबर से इतना ये हार्ड कैसे? ये हमने एक छोटे से डाई इनको देते हैं, तो वो बना के फिर उसके 2 टुकड़े कर लेते हैं, तो उस तरीके से हमारा जल्दी काम हो जाता है। ऐसे ही ये छोटे छोटे बच्चों को हमने, तो इसके पीछे यही है उद्देश्य कि जितनी गाय है, गौ माता जो है वो हमारी आर्थिक उन्नति का आधार है। गौ माता जो है हमारी स्वास्थ्य रूपी, हमारी शारीरिक उन्नति का आधार है, आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। और यदि हम चाहते हैं कि भाई हमारा ये देश पुनः विश्व गुरु बने, तो हमें गौ माता की ओर लौटना पड़ेगा। दीपावली पे गोबर के दिए का वितरण भी किया था अभी 22 जनवरी को भी, जब राम मंदिर का हुआ जी। साथ ही साथ गोबर के गमले बनाते हैं। गोबर के गमलों बनाने का भी पीछे हमारा यही उद्देश्य है इन्वायरमेंट की दृष्टि से, कि यदि हम प्लास्टिक और पन्नी का उपयोग ना करें और उसके स्थान पे गाय के गमलों का, गोबर के गमलों का, सैपलिंग पोट का उपयोग करें। अच्छा, गोबर के गमले भी बना रहे हैं। उसमें हम एक कड़ी में बता रहे हैं, इसे हम आगे दिखाएंगे। अभी फिलहाल इन प्रोडक्ट से ऊपर बात कर लेते हैं कि सर क्या क्या बना रहे हैं दूध से ही खाली? जी सर, तो दूध से हम मुख्य रूप से एक तो आपको मैं बता दूं कि भाई ये घी है, और हमारे बड़े कहा करते थे पहले, एक कहावत होती थी कि भाई चाहे उधार मांग के खाना पड़े पर देशी गौ माता का घी सभी को खाना चाहिए जी। देखो, उधार मांगने का हमारे शास्त्रों में निषेध है, लेकिन केवल एक ही जगह बोला है हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि चाहे उधार मांग के भी खाना पड़े पर देसी गाय का घी खाना चाहिए जी। देसी गाय के घी के मामले में बोला उधार लेके भी खा लो। उसके पीछे क्या है? इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट जी। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप उधार भी चुका दोगे, और अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो घर में चाहे आपके धन कितना भी पड़ा हो वो किसी काम का नहीं जी। तो ये भाई देसी गाय का घी तो एक अनमोल चीज है। धरती के पे 2 ही अमृत बताए हमारे ऋषियों ने, एक तो देसी गौ माता का घी और दूसरा है शहद। यदि ये 2 चीज मिल जाए, ये देसी गौ माता का घी एक तो एनर्जी बूस्टर है जी। और आज के परिवेश में आप देखोगे, आप केमिकल से घिरे हुए हो जी। आपके खेत में केमिकल है, वो खेत के माध्यम से आपके पेट में केमिकल आ जाता है। उस केमिकल के कारण आप बीमार हो जाते हो। आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं जी। अगर आप देसी गौ माता का घी खाते हो तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी, आपके शरीर में कोई भी ऐसा बीमारी, ऐसा रोग नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आने वाले टाइम में WHO ये कहता है यदि भारतीय लोगों ने अपना खान पान नहीं सुधारा तो 2025 में हर 5वें व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। कैंसर होने का खतरा है। कैंसर की ग्रोथ हमारे देश में दिनों दिन बढ़ रही है। प्रतिदिन 2 से 2.5 हजार लोग कैंसर से मारे जाते हैं और कोई न्यूज नहीं है। और वो कैंसर कहाँ आता है? वो ये अंग्रेज जो पेस्टिसाइड है, जिसपे भारत सरकार लगभग अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। अगर ये 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देसी गाय पालने वाले को मिल जाए और देसी गाय पे आधारित खेती करने वालों को मिल जाए तो एक तो 2.5 लाख करोड़ रुपए तो वो बचेगा, प्लस मैं ये कहता हूँ 4 गुना यानी 20 लाख करोड़ रुपए जो दवाइयों पे, अंग्रेजी दवाइयों पे खर्च हो रहा है। एक तरफ तो ये धरती माता बंजर होने की कगार पे है। ये सबसे पहले पंजाब में स्टार्ट हुआ है जहर, और आज पंजाब की जो भूमि है वो बंजर होने की कगार पे है। वो कैंसर उगल रही है। भटिंडा से बीकानेर एक कैंसर ट्रेन चलती है। अच्छा। और वो कैंसर ट्रेन मतलब स्पेशली कैंसर पेशेंटों को भटिंडा से बीकानेर ले जाती है, क्योंकि बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्तमान में ये जो कंपनियां हैं, इनका उद्देश्य है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा सा कैंसर हॉस्पिटल खुले और उस कैंसर हॉस्पिटल में अधिक से अधिक कैंसर पेशेंट आए। बिल्कुल। एक तरफ ये खेत में कैंसर डालते हैं और वो खेत से हमारे पेट में आता है, और पेट से फिर इन हॉस्पिटल में जाके पूरा का पूरा, मैं कहता हूँ, धरती बिक जाती है, लोगों की जेवर बिक जाते हैं, रिश्तेदार कर्जदार हो जाते हैं जिस घर में कैंसर होता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों का सोल्यूशन क्या हो सकता है? देसी गौ माता से हो सकता है। यदि आप देसी गौ माता का दूध घी खाते हो तो इसमें अनंत लाभ है। दूसरा, हम जैसे ये पंचगव्य बनाते हैं, ये गाय की 5 चीजों से बनाते हैं। क्या है? ये एक तरीके से ब्रेन टॉनिक है। ये रात को 1-1 बूंद आप नाक में डालो बता रहे थे तो हाँ, ये गजब की औषधि है। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।